तो आज मैं कुशीनगर पहुंच चुका हूं और गौतम बुद्ध भगवान के मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा हूं। अंदर आते ही चारों तरफ बौद्ध धर्म से जुड़े महान लोगों की सैकड़ों प्रतिमाएं दिखाई दी। मैंने उनकी प्रतिमाओं को करीब से देखा, छुआ और उन पर लिखे नाम को भी अच्छे से पढ़ा। इसके बाद मंदिर के बाहर की सुनहरे रंग की खूबसूरत कारीगरी ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने उसे हाथों से छूकर महसूस किया। इसके बाद मंदिर परिसर के चारों तरफ घूमते हुए बौद्ध धर्म से जुड़े उन महान व्यक्तित्वों की प्रतिमाओं के दर्शन किए और पूरे परिसर को करीब से महसूस किया। इसके बाद मेले के रास्ते से गुजरते हुए चारों तरफ सजे सुंदर सुंदर सामानों को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। इसी रास्ते से निकलकर अब मैं उस पार्क में प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका हूं, जहां गौतम बुद्ध भगवान की विशाल लेटी हुई सुंदर प्रतिमा विराजमान है। खूबसूरत हरियाली और प्रकृति के नज़ारों को महसूस करते हुए अब मैं गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के द्वार की सीढ़ियों तक पहुँच चुका हूँ। सीढ़ियों से प्रवेश करते हुए मैं गौतम बुद्ध भगवान के मंदिर परिसर के अंदर पहुंच गया हूं। वहां पर काफ़ी भीड़ था, लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ लोग आनंद ले रहे थे। मैं भी जैसे तैसे वहां पर पहुंचकर गौतम बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः वहां से बाहर निकलने लगा। सीढ़ियों के रास्ते मैं पुनः प्रकृति के सुंदर वातावरण, प्रकृति के द्वारा बनाई गई सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहा था। साथ ही साथ दूर से मंदिर का जो व्यू था वो काफ़ी सुंदर और सराहनीय था। इसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए सुंदर सुंदर बनावट संरचनाओं को देख रहा था। मंदिर के बाहर इस खूबसूरत पार्क में घूमते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पुराने इतिहास के बीच आ गया हूँ। यहाँ पुरानी ईंटों से बनी संरचनाएं आज भी उस समय की कहानी बयां करती हैं। मैं इनको करीब से देख रहा हूँ, छूकर महसूस कर रहा हूँ और इस जगह की खूबसूरती को अपने अंदर उतार रहा हूँ। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा है कि मन बस यहीं रुक जाने को करता है। इसके बाद अब मैं पहुंच चुका हूं कुशीनगर के बेहद खूबसूरत लिन सन वियतनाम चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल में। मंदिर को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये हमारे कुशीनगर में है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विदेशी जगह पर आ गया हूँ। मंदिर की भव्यता और इसकी शानदार कारीगरी देखते ही मन खुश हो गया। सीढ़ियों से अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ एक अलग ही शांति और सन्नाटा महसूस हुआ और अंदर पहुंचकर गौतम बुद्ध भगवान की एक ऐसी अद्भुत प्रतिमा दिखाई दी जिसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। इतनी अलग और मनमोहक प्रतिमा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अगर आप भी कभी कुशीनगर आएं तो इस मंदिर में आकर इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन जरूर कीजिएगा। बाहर का ये नज़ारा देखकर सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कुशीनगर में हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी विदेशी जगह पर आ गया हूँ। मैं गौतम बुद्ध भगवान से प्रार्थना की कि हमारे सभी सब्सक्राइबर और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो और सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। इसके बाद सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के दोनों तरफ खूबसूरत कारीगरी को हाथों से महसूस करते हुए मैंने ऊपर बुद्ध भगवान के मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ ऊपर गौतम बुद्ध भगवान की 3 अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन किए जो अपने अपने संदेश दे रही थी। उन्हें निहारने के बाद मैंने प्रणाम किया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे की ओर बढ़ गया। इसके बाद हम सभी भाई रास्तों से गुजरते हुए कुशीनगर के खूबसूरत नौका विहार की ओर निकल पड़े। अब सफ़र का अगला पड़ाव था नौका विहार। रास्ते में आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मन में जीवन से जुड़ी कुछ बातें सोचता हुआ मैं नौका विहार पहुंच गया।
वहाँ पहुँचने के बाद सीढ़ियों से मैं नीचे उतरते ही सामने का शांत पानी देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे ये शांत पानी भी जिंदगी की एक सीख दे रहा हो। हालात चाहे जैसे हों, हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ पल इस नज़ारे को देखा, महसूस किया और फिर नौका विहार के चारों तरफ घूमते हुए इसकी खूबसूरती को करीब से देखने लगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए मुझे काली माता के दर्शन हुए। मैंने वहाँ सिर झुकाकर माता रानी से प्रार्थना की कि मेरे साथ साथ मेरे सभी सब्सक्राइबर और इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। इसके बाद मैं गौतम बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण स्थली की ओर बढ़ा। परिसर में प्रवेश करते रास्ते में खूबसूरत नज़ारों और प्रकृति का आनंद लिया और मन में जीवन से जुड़ी कुछ सीख लेकर आगे बढ़ता रहा। आगे पहुंचते ही सामने एक विशाल स्तूप दिखाई दिया। यह वही पवित्र स्थल है जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। उस विशाल स्तूप को देखकर मन में श्रद्धा और शांति का एक अलग ही एहसास हुआ। थोड़ी देर मैं इस स्तूप के बाहर बैठा और इस जगह की शांति को महसूस किया। मन में जीवन से जुड़ी कुछ बातें सामने आई। लगा कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसके बाद मैंने स्तूप की ईंटों को हाथों से छूकर महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे इन ईंटों में वर्षों पुराना इतिहास आज भी जीवित है। इन भावनाओं के साथ अब हमारी यह यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही थी। हम सभी भाइयों को भूख और प्यास भी लग चुकी थी, इसलिए अब यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए हम बाहर निकल रहे थे। लेकिन कुशीनगर की यह यात्रा और यहाँ मिले ये अनुभव हमेशा याद रहेंगे। इसके बाद गन्ने के जूस का आनंद लेते हुए हम सभी घर की ओर निकल पड़े। आपका जीवन सुखमय हो। अगर आपको हमारी ये यात्रा और मोटिवेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।